पहलगाम हमले के बाद जो भारत की एक्सपेक्टेड स्ट्राइक्स थी वो हो गई हैं। 7 मई 2025 को सुबह 1:30 बजे से लेकर 3 बजे के बीच 9 एयर स्ट्राइक्स भारत ने पाकिस्तान पे की। पूरा इस समय तनाव अपने चरम पे है, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत सारे सवाल इसमें उठ रहे हैं। सबसे पहले हम आपको फैक्ट्स बताएंगे कि कौन सी वो 9 जगह हैं जहां भारत ने स्ट्राइक किया है, पाकिस्तान के क्या क्लेम्स हैं, क्या डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट्स हैं। उसके साथ साथ जो इस पूरे मसले को हम लोग अपनी वैचारिक दृष्टि से किस रूप में देखते हैं। हमारी वैचारिक दृष्टि मतलब 1857 की जो वैचारिक दृष्टि है, और जिसमें मुल्क तकसीम नहीं हुआ था, हिंदू मुस्लिम मिल के लड़े थे, तो उस विचारधारा के हिसाब से हम इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं। प्लस एक चीज़ और कि आज जो पूरा एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यूक्रेन में चल रहा है, फिलिस्तीन में चल रहा है। आप तो जानते हैं हम फिलिस्तीन में रेजिस्टेंस के साथ हैं पूरी तरह से, और अमरीश मिश्रा स्पीक्स बड़ी मजबूती से उसने रेजिस्टेंस की आवाज़ को आगे बढ़ाया है, वो हम बढ़ाते रहेंगे। यमन को लेके बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है। इजराइल को अमेरिका ने छोड़ दिया है और यमन से स्वतंत्र संधि कर लिए, ये बहुत बड़ी बात है। अब इस पे लेके मैं बात करूंगा अपने दूसरे वीडियो, जो आज मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा जो एक रेगुलर हमारा आता है, उस पर मैं बात करूंगा। इसके बाद, इस प्रसारण के बाद देखिए डीबी लाइव पे भी मेरा एक इंटरव्यू है। मैं आपको देखिए सबसे पहले बताता हूं कि कौन सी वो 9 जगह हैं जहां पर स्ट्राइक्स हुए हैं। और इंडियन आर्मी के अनुसार ये जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन इनके सेंटर्स रहे हैं। वो 9 जगह हैं: मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर जैश ए मोहम्मद, मरकज तैयबा मुरुदके ये लश्कर तैयबा, सरजल तेहरा कलान ये जैश ए मोहम्मद, महमूना जोया सियालकोट ये हिजबुल मुजाहिदीन, फिर मरकज अहले हदीद बरनाला ये लश्कर तैयबा, फिर मरकज अब्बास कोटली ये जैश ए मोहम्मद, फिर मस्कर रहील शहीद कोटली ये हिजबुल मुजाहिदीन, फिर शवाल नल्ला कैंप मुजफ्फराबाद ये लश्कर तैयबा, सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद जैश ए मोहम्मद। देखिए अब ये जो 9 जगह हैं जहां पर स्ट्राइक हुई है, इसके बाद जो पहली खबर आई थी कि करीब पाकिस्तान के करीब 19 लोग मारे गए हैं और उसमें से करीब 35 से ज़्यादा घायल हैं। ये पहली खबर थी। अब खबर आई है कि 26 करीब पाकिस्तान के जो सिटीजन्स हैं वो मारे गए हैं और घायलों की संख्या वही 35 से ऊपर है। उसके बाद जो पाकिस्तान की क्रॉस फायरिंग हुई उसमें भारत के 7 सिविलियन मारे गए और उसमें भी करीब 30 से ऊपर घायल हैं। इस तरह की पूरी खबरें आई हैं। इसमें एक चीज़ और बता दें आपको कि जो एक बड़ी खबर है वो ये है कि मसूद अजहर, जो कि एक बड़े एक आतंकी फिगर रहे हैं और कई भारत के में जो कई अटैक्स हुए उसमें इन्वॉल्व रहे हैं और इंटरनेशनली भी उनको मतलब एक तरह से एक इंटरनेशनल टेररिस्ट का उनको डेजिग्नेशन है। अब उस पूरी परिस्थिति इसमें उनके साथ के या उनके परिवार के 10 लोग मारे गए। तो इसका मतलब यह है कि ये कुछ प्रिसाइज स्ट्राइक्स इंडिया ने इस बार की है। इंडिया ने अपनी मिसाइल्स का, क्योंकि अभी ये क्लियर नहीं है कि जो 9 स्ट्राइक्स की उसमें कितनी मिसाइल स्ट्राइक्स थी, कितनी उसमें एयर स्ट्राइक्स थी। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से ये कहा है कि हमने 5 इंडियन जेट्स को मार गिराया। इसका कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी भारत की तरफ से नहीं आया। ये भी बात आ रही है कि पाकिस्तानी जेट भी 1 या 2 मार गिराए गए हैं, उनका भी कोई कंफर्मेशन नहीं आ रहा है। जब तक कोई कंफर्मेशन कहीं से दोनों तरफ से नहीं होता है तब तक हम किसी बात को आज के तनावग्रस्त माहौल में हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दूसरी जो बड़ी बात हुई कि जो भारतीय सेना ने जो ब्रीफ किया मीडिया को, उसको उस ब्रीफिंग में 3 लोग थे। एक तो जो विक्रम मिस्री जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, और एक थी कर्नल सोफिया कुरैशी मुस्लिम महिला जो ऑफिसर हैं इंडियन आर्मी में। उन्होंने मीडिया को एड्रेस किया और ये पूरी बात बताई कि भारतीय सेना ने ये जो एयर स्ट्राइक्स की और इनका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया, वो क्यों की, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था। उन्होंने पूरा बताया कि पाकिस्तान भारत में आतंकवाद को कैसे बढ़ावा दे रहा था। एक लंबी जो पूरी फेहरिस्त है और मैप के साथ उन्होंने बताया यहाँ हुआ। इनके साथ सोफिया कुरैशी के साथ जो कि कर्नल हैं आर्मी में,
विंग कमांडर व्योमिका सिंह भी थी, और जैसे मैंने बताया कि जो विक्रम मिस्री जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं भारत के, वो भी थे। तो ये भी एक देखिए बड़ी चीज हुई, एक बड़ा इससे मैसेज गया कि भारत इस समय एक तरह से जो सरकार ने किया उसके पीछे हिंदू मुसलमान दोनों एक हैं। और वाकई जो ये एक भावना इधर जो पूरी डेवलप हुई है, और जिस तरह से था, कम से कम ये था कि पहलगाम अटैक के बाद एक गुस्सा लोगों में था, और उसको भारत में खास तौर पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक अद्भुत हमें मंजर देखने को मिला। कश्मीरियों का भी जो जिस तरह से वो सड़क पे आए, उन्होंने एक्शन की डिमांड की, उसका एक हमको अद्भुत मंजर देखने को मिला। जो सांप्रदायिक ताकतें थी माहौल खराब करने की कोशिश कर रही थी, उन्होंने घृणित काम किए भारत के अंदर। लेकिन ये जो पूरा एक सरकार ने मैसेज दिया, सोफिया कुरैशी के माध्यम से पूरी चीज को एड्रेस कराया, इससे भी देखिए, इससे ये एक बात साफ हो गई, और ये जो नफरती चिंटू जिनको कहा जाता है, इनको भी मैसेज गया कि भारत में इस तरीके की बातचीत, ऐसे जो आप शहीद जो हुए जो पहलगाम अटैक में नारीवाल नेवी के जो ऑफिसर थे, उनकी वाइफ को, जब उनकी वाइफ ने कहा कि हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, तो आपने उनको भी ट्रोल कर डाला। तो ये जो पूरी सारी चीजें थी, इसके खिलाफ एक तरह से पूरा देश है। तो अगर पाकिस्तान पे स्ट्राइक हुआ है, तो ये भारत के अंदर जो सांप्रदायिक तत्व हैं उन पे भी ये एक तरह का स्ट्राइक ही माना जाएगा। अब मैं इस पे आपको बताता हूं कि जो ब्रॉडर जो पॉलिटिकल स्थिति है वो क्या है। देखिए, पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा यूसुफ साहब, तो इन्होंने ये कहा है, मैं शायद नाम कुछ ख्वाजा यूसुफ है या ख्वाजा आसिफ है, इन्होंने कहा है कि अगर भारत आगे एस्केलेट नहीं करता है तो हम अभी भारत पाक तनाव कम करने के लिए तैयार है। एक तो ये बात। दूसरी तरफ से पाकिस्तान की तरफ से मोबिलाइजेशन हो रहा है, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रही है, लेकिन कोई युद्ध जैसी स्थिति कि ट्रूप्स का मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि भारत की ये सारी स्ट्राइक्स लॉन्ग डिस्टेंस स्ट्राइक्स, कोई पाकिस्तान के अंदर घुस के नहीं था, लॉन्ग डिस्टेंस स्ट्राइक्स थी। तो अच्छा, और बॉर्डर पे एलओसी पे शेलिंग एक दूसरे के खिलाफ होती रहती है, लेकिन इस बार विशेष तौर पे हो रही है। जैसे मैंने कहा कि उधर जैसे एयर स्ट्राइक्स में अगर 19 पाकिस्तानी मारे गए, जो अब बढ़ के 26 हो गए हैं। भारत में एक जो क्रॉस बॉर्डर शेलिंग है उसमें 7 लोग मारे गए। अब भारत के जो जेट्स हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि अब कुछ खबरें आ रही हैं कि वो ड्रोन्स हैं, कुछ आ रही हैं कि वो जेट्स हैं। अभी इसके बारे में कोई कंफर्मेशन जब तक, क्योंकि देखिए इंडिया के अगर कुछ जेट्स गिरे हैं तो उसका कंफर्मेशन तो इंडिया को करना पड़ेगा। आपको अभिनंदन का जो केस है पूरा याद होगा, वो आप छुपा नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई ना कोई अगर उसमें से 5 में से 2-3 ड्रोन हैं या उसमें से 1-2 जेट भी हैं, तो उसमें कोई पायलट होगा, तो वो तो सामने आएगा कि वो सारी चीज़ें, तो हमें उसके लिए इंतज़ार करना है। लेकिन देखिए, ये चीज़ जो हुई और जिस तरीके से हुई, इसके पीछे का पूरा बैकग्राउंड समझिए। देखिए, पाकिस्तान के जो चीफ हैं मुनीर साहब, अब मुनीर जो हैं असीम मुनीर ने जो स्टेटमेंट दिया था, जो उन्होंने अप्रैल में स्टेटमेंट दिया था पहलगाम के पहले, कि भारत और पाकिस्तान और हिंदू और मुस्लिम, उन्होंने हिंदू मुस्लिम बना दिया। हिंदू मुस्लिम एक नहीं रह सकते हैं, वो एक नहीं है, उनकी संस्कृति डिफरेंट है, उनका कल्चर डिफरेंट है, मज़हब तो है ही डिफरेंट, वे ऑफ लाइफ डिफरेंट है। जबकि हमारे यहाँ 1000 साल से साथ रहने का पूरा एक ठोस मंजर है। मतलब आप सोचिए, मज़ारों के बगल में मंदिर के अंदर मज़ारें, लखनऊ में पड़ाइन की मस्जिद यानी पांडे की मस्जिद, और ऐसे मंदिर लखनऊ में जिनके ऊपर जो क्रेसेंट साइन है वो लगा हुआ है। अलीगंज में, लखनऊ में ऐसे मंदिर हैं हनुमान जी की, जो आज भी मंदिर हैं, जो अवध के नवाबी एरा में बनाए गए, तो जिनमें क्रेसेंट साइन लगा। तो ये देखिए, जो हमारी जो गंगा जमनी तहजीब, और उसको आज़ादी के आंदोलन के समय मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के माध्यम से उसको चोट पहुंचाई। गलती थी कि जो हमने उसको अपोज करके देश का पार्टीशन नहीं रोका, क्योंकि पंजाब बंगाल खासतौर पे तबाह हो गए, पूरे देश में एक सांप्रदायिक राजनीति की नींव पड़ गई। भारत के अंदर भी उस समय जो हिंदू महासभा, आरएसएस जैसी ताकतें थी, उनकी भी भूमिका अच्छी नहीं थी।
उन्होंने भी इसी तरह की टू नेशन थ्योरी को आगे बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन आज की परिस्थिति में बहुत दिनों बाद जब जो असीम मुनीर हैं, इन्होंने जो बात फिर वही पुरानी बात दोहराई, अब वो एक तरह से आप देखिए तो वो कॉलोनियल बात है। आप सोचिए 1857 10 मई को हुआ था, अब अभी 10 मई को, आज 7 मई है, 10 मई को 1857 की 168वीं जयंती होने वाली है। इस मौके पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि 10 मई को मेरठ में क्रांति शुरू हुई, लखनऊ में तुरंत सुबुगाहट हो गई। 12 मई को लखनऊ के जो कमिश्नर थे हेनरी लॉरेंस, जो इंडिया में उस समय कैनिंग गवर्नर जनरल थे, उनके बाद नंबर 2 थे, हेनरी लॉरेंस ने एक स्पीच दी लखनऊ में, जिसमें उन्होंने हूबहू वही बातें कही जो असीम मुनीर ने कही। उन्होंने कहा हिंदू मुसलमान, हमारे अंग्रेजों के आने के पहले हिंदू मुसलमान सिख हमेशा आपस में झगड़ते रहे हैं। हिंदू कोई अपने मंदिरों में पूजा नहीं कर सकता था। मुसलमान जो वहाँ पर उन्होंने कहा कि जो पंजाब में जब रंजीत सिंह का शासन था तो उस समय मस्जिदों में सुअर का मांस फेंक दिया जाता था। हिंदू ये करते हैं, उनका खान पान अलग है, उनका सब कुछ अलग है, केवल अंग्रेज हैं जो सबको साथ रख सकते हैं। ये बात हेनरी लॉरेंस ने 12 मई को कही थी। और 30 जून चिनहट की लड़ाई में हिंदू मुसलमानों ने मिल के 30 जून 1857 चिनहट की लड़ाई में हेनरी लॉरेंस को मार दिया था, इंडिया के नंबर 2 ऑफिसर को मार दिया था। और उसमें पूरा जो चिनहट की लड़ाई हुई थी, मौलवी अहमदुल्ला शाह एक तरफ थे, दूसरी तरफ उसमें जो अवध के जो ठाकुर और ब्राह्मण तालुकेदार थे उनकी सेनाएं थी बड़ी संख्या में। उनके साथ ये राजा मन तिवारी एक तरफ थे जो सिपाही थे, और शहाबुद्दीन, और इस तरह से मुस्लिम भी जो सिपाही थे, ऑफिसर्स थे। तो वो कहने का मेरा मतलब है कि वो चीज़ इतिहास ने निगेट कर दी जो हेनरी लॉरेंस कह रहे थे। उसके बाद 1857 के बाद किस तरह से कम्युनल पॉलिटिक्स चली वो आपके सामने। मैं आपको इतना बस बताना चाहता हूँ कि ये जो असीम मुनीर ने बात कही, और भारत में जो 2014 से सरकार है उसकी जो गलतियां हैं वो हमारे सामने है, उसमें हमें दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो ये हमला हुआ है इसका थोड़ा सा अलग एक परिप्रेक्ष्य, और इसमें आप सोचिए कि मुझे लगता है कि जो असीम मुनीर बोले वो इजराइल का उसमें हाथ था, क्योंकि इजराइल का पेनिट्रेशन ISI में बहुत है। लोग कहते हैं रॉ में भी, और मैं इस पर इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन इस तरह की बात ये इंडिया में इधर लाख सांप्रदायिक चीज़ें हुई हैं, लाख मुसलमानों को टारगेट किया बहुत गलत तरह से, जिसका हम लोग को बहुत दुख है, जिसके खिलाफ हम लोग हमेशा लड़ते रहे। लेकिन उसमें कोई ऑफिशियली ये बात कह दी हो कि हिंदू मुस्लिम अलग हैं, ये हैं, और इस तरह की बात RSS ने भी नहीं की, बल्कि RSS ने जो गुरु गोलवलकर ने जो कुछ बातें कही थी उसको उन्होंने मॉडिफाई किया। उन्होंने कहा कि नहीं, उनकी सारी बातों को हम नहीं मानते। अब बहरहाल ये बड़ी डिबेट हो जाएगी। अभी देखिए इजराइल जो है वो चाहता है कि जिस तरह से हार का सामना वो वेस्ट एशिया मिडिल ईस्ट में कर रहा है, हमास लगातार उसको हरा रहा है, यमन ने आइसोलेट कर दिया है इजराइल को, अमेरिका के साथ अलग डील कर ली है, और उसका जिसके बारे में हम आपको आज शाम के पैलेस्टाइन वीडियो में बताएंगे। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में देखिए जो अभी हो रहा है, ये जिस भी तरह से हो, ये एक वॉर में पूरा फुल फ्लेजेड एस्केलेशन इसका नहीं होगा, ये बिल्कुल क्लियर है। अभी क्या है कि जो चाइना, रशिया और ईरान, ये जो एक पोल बन रहे हैं अमेरिका इजराइल के खिलाफ, और जो फिलिस्तीन की पूरी लड़ाई के पीछे कौन है, ईरान, रशिया और चाइना, और दूसरा ब्लॉक है इजराइल और अमेरिका, साम्राज्यवादी गोरों का ब्लॉक, और जो पूरा एक दूसरे हम सबको गुलाम बनाना चाहते हैं, आज़ाद जो होकर उनको गुलाम बनाना चाहते हैं, और फिलिस्तीन जो आखिरी कॉलोनी दुनिया की है उसको भी गुलाम ही रखना चाहते हैं, उसकी आज़ादी नहीं चाहते हैं। तो ईरान, रशिया और चाइना, ये देखिए अभी तक जो पूरे बयान आए हैं इसमें सारे यही बयान आए हैं कि आगे एस्केलेशन ना हो, जहां स्थिति वो रुक जानी चाहिए। ट्रंप भी इसको लेके पहले ही मैंने कल भी आपसे बताया था कि ट्रंप ने कैसे इस पूरे क्षेत्र को ईरान, रशिया और चाइना के एक तरह से हवाले कर दिया है, और चाइना, ईरान और रशिया ये इंश्योर करेंगे कि यहाँ पर इजराइल का उस तरीके से जो फुटप्रिंट है, क्योंकि इजराइल के देखिए दो तरफी राजनीति हमेशा रही है कि भारत को भी उकसाओ, उसको मुस्लिम विरोधी वहाँ फोर्सेस को मजबूत करो,
और पाकिस्तान में हिंदू विरोधी फोर्सेस को मजबूत करो, हिंदू मुस्लिम एक साथ ना हो। ये एक बड़ी बड़ी प्लानिंग इसराइल की रही है, क्योंकि इसराइल जानता है कि अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल किया, अमेरिका ने उससे अंग्रेज़ों से सीखा, लेकिन अमेरिका सीधे नहीं करता है, अपने प्रॉक्सी से करवाता है, इसराइल अमेरिका का प्रॉक्सी। तो ये देखिए जो भी हुआ, ये जो हुआ है इसमें जो, लेकिन जो संदेश भारत से गया है और जिस तरीके से जो सोफिया कुरैशी सामने आई हैं, बोली हैं, ये सारी चीज़ें इस ओर इंगित कर रहे हैं कि ये मामला गंभीर है, संगीन है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन there is a big ray of hope at the end of the tunnel. There is a big ray of hope. क्योंकि अगर इस चीज़ को हम यहाँ ले गए कि ये जो हिंदू वर्सेस मुस्लिम जो चल रहा है, उसकी जड़ पे अब इसको हटना चाहिए। अब हो गया बस, अब हिंदुस्तान में इसको हटना चाहिए। हिंदुस्तान से ही हटेगा तो पाकिस्तान से भी ये हटेगा, क्योंकि आवाम दोनों जगह के शांति चाहते हैं और हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास रखते हैं। और 1857 का नारा था कि एक पिता के दुई पुत्र, एक हिंदू दूसर तुर्क, ये नारा था, हमारे पूर्वजों ने लगाया था। हिंदुओं ने मुसलमानों का मज़हब बचाया, मुसलमानों ने हिंदुओं का धर्म बचाया। ये बात थी, और ये देखिए इसी नोट पे मैं ये वीडियो एंड करता हूँ, और फिलिस्तीनी वीडियो के साथ और भी इसमें जो और अपडेट होंगे उसके साथ मैं रात में आपके बीच उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।